हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एंड के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का वर्णमाला से रिलेटेड यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का है, तो कह रहा है कि वर्णमाला में अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, पूर्वार्ध बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्वार्ध है क्या उसको समझना है। पूर्वार्ध क्या है उसको समझना है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 स्टेप में बटाया गया है, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक 2 स्टेप में इसको बटाया गया है। वर्णमाला के जो अक्षर होता है, टोटल आपका 26 जो अक्षर है, उस 26वें अक्षर को 2 स्टेप में बटाया गया है। एक होता है फर्स्ट स्टेप, एक होता है सेकंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को जो कहा जाता है उसको पूर्वार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पूर्वार्ध कहा गया है। इसको कहा जाता है उत्तरार्ध, इसको उत्तरार्ध कहा जाता है। इसको फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है, फर्स्ट स्टेप। इसको कहा जाता है सेकंड स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन जब कहा जाता है कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब ए से लेकर एम तक को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी एम से लेकर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, जब बोलेगा उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो हम लोग जेड से यहाँ शुरू होंगे, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, जब बोलेगा दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो फिर हम लोग दोनों को लिख देंगे। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसको खाली पढ़िए, पहले आप वो लिखना नहीं है, जहां पर जरूरत पड़ेगा वहीं पर हम लोग लिखेंगे। इसको पहले समझ गए हैं कि पूर्वार्ध किसको बोलते हैं। वर्णमाला में 2 स्टेप होता है, जो 26 टोटल जो 26 अक्षर होता है उसको 2 स्टेप में बटा गया है। ठीक है, 2 स्टेप में बटा गया। जैसे ए से लेकर एन तक फर्स्ट स्टेप, एन से लेकर जेड तक सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, जिसको पूर्वार्ध बोला जाता है या इसको उत्तरार्ध बोला जाता है, इसको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है या इसको सेकंड स्टेप भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको एक दूसरा नाम है कि प्रथम अध्यांश भी बोला जाता है, प्रथम अध्यांश भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसको द्वितीय अध्यांश पूछा जाता है, इसको द्वितीय अध्यांश पूछेगा। अगर प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा गया तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा गया है। द्वितीय अध्यांश मतलब उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन हमको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। बाएं से आपका बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं प्लस दाएं बोला गया है, बाएं प्लस दाएं बोला गया है। ठीक है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर दिया जाता है। लेफ्ट प्लस राइट क्या करते हैं, प्लस कर दिया जाता है, यानी 8 प्लस 9 बराबर कितना, 17। लेकिन अब इसको क्या कहा है कि पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा गया है। पूर्वार्ध का मतलब ए से लेकर एम तक को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी ए से शुरू करके एम से शुरू किया है। तो अब क्या बोल रहा है, बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, यानी 8 प्लस 9 17 तक चल जा रहा है। और प्रथम अध्यांश में ए से लेकर एम तक ही अक्षर होता है, उसके बाद एन से लेकर जेड तक होता है। यहाँ 13वां ही अक्षर होता है। और आपको बोला गया है यहाँ कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 8 9 17 अक्षर तक जाना है, यानी 4 अक्षर और आगे चल जा रहे हैं, 4 अक्षर और आगे जा रहे हैं, एन ओ पी क्यू। इसको तो कुछ नहीं किया, द्वितीय अध्यांश को कुछ नहीं किया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। इसको सिर्फ उल्टे क्रम में लिखा गया है तो इसको हमको अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। कहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से आगे चल जा रहा है। जब आगे चल जा रहा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लेफ्ट प्लस राइट बोला है 9 8 17, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ जा रहा है तो इसको जरूरत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या डायरेक्ट करना है, इसको 4 को लिख लेना है, NOPQ, यानी 13 और 4 कितना, 17। 17 में क्या आता है, U आता है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना है कि पूर्वार्ध किसको बोलते हैं, उत्तरार्ध किसको कह रहे हैं, किसको चेंज करने बोल रहे हैं उसी को चेंज करना है। जरूरत पड़ेगा तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। 2 बार लेफ्ट लेफ्ट बोला है, लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो 25 में 4 गया तो कितना, 21। 25 में 4 गया तो कितना, 21 होगा। 21 तो होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में, यानी एन से लेकर जेड को उल्टे क्रम में लिखा गया है।
जो उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर यानी 21वें अक्षर को हमको देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में होता है ए से लेकर एम तक 13 को होता है और इधर कितना जाना है जी, और 8 गो अक्षर जाना है। 8 गो अक्षर सिर्फ हम लिख लेंगे, इसको 8 गो अक्षर सिर्फ लिख लेना है। तो 8 गो अक्षर जब लिख लेना है, नहीं भी लिखने से चलेगा लेकिन उसको कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। क्या कॉन्सेप्ट जानना होगा, जैसे 8वां अक्षर हमको जो पता करना है तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है, एच। एच के ऑपोजिट में क्या होता है, हाई स्कूल। तो एस हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, एस। वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं रख पा रहे तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेना होगा। जेड इसको उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब उल्टे क्रम में जब लिखेंगे तो यहाँ से एन हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अब यहाँ 13 और 8 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में क्या है, यस। जो अभी बताइए कि 21 अक्षर पता करना है तो 13 को ऑलरेडी अक्षर है और 8वां अक्षर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं वाला अक्षर दाएं से अक्षर पता करने का है तो उसको उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो दाएं से बाएं तुरंत 8वां अक्षर पता करने के लिए बाएं से 8वां अक्षर होता है एच। एच के अपोजिट में हाई स्कूल। एस तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। देखिए अध्यांश को क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ हम बता दिया अध्यांश किसको बोलते हैं, पूर्वार्ध को, उत्तरार्ध। द्वितीय अध्यांश किसको बोलते हैं, उत्तरार्ध को, यानी सेकंड स्टेप को। ये कह रहा है कि दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर यानी 6ठा अक्षर क्या होगा। ठीक है, दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है। समझिए कि हम लिख दिए, दोनों को उल्टे क्रम में क्या करें हम, कि लिख दिए हैं। लिखने के बाद क्या बोल रहा है, बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर, तो यानी बाएं से दाएं बोला गया है। तो बाएं से दाएं बोला गया है तो 11 और 6 कितना होता है जी, 16। 11 लेफ्ट बोला गया क्वेश्चन में, पहले लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट बोलने से प्लस हो जाता है। 11 + 6 कितना हो गया, 17। 11 + 6 कितना हो गया, 17। लेकिन बोला गया है क्या, दोनों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी ए से लेकर एम तक को भी और एन से लेकर जेड तक को भी दोनों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर कितना होता है, 13 को, हमको तो जाना है 17 अक्षर जाना है, तो सिर्फ इसको और कितना चाहिए, 4 अक्षर। 4 अक्षर से भी इसको उल्टे क्रम में सिर्फ लिख लेना है, पूरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में खाली घुमा के पूछा जाता है। क्या करें हम लोग, 4 को अक्षर को सिर्फ उल्टे क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले जेड लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है वाई, उसके बाद आपका एक्स, उसके बाद डब्ल्यू। 13 अक्षर कितना, 17, यानी 17 अक्षर क्या हो जाएगी, वाई हो, ए डब्ल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए, अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है, पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो पूर्वार्ध को जब उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो सबसे पहले हमको समझना है कि पूर्वार्ध होता क्या है। ए से लेकर एम तक को, ए से लेकर एम तक पूर्वार्ध होता है, इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो क्या बोला है, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर, 4वां अक्षर क्या होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाएं से 15वें अक्षर क्या होती है पहले हम लोग पता कर लेते हैं। दाएं से 15वें अक्षर पता करने के लिए क्या किया जाता है, शतस्य में नंबर करते हैं या तुरंत बाएं वाला अक्षर पता करते हैं। तो तुरंत बाएं वाला अक्षर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं से 15 अक्षर ओ होता है, ओ के ऑपोजिट में क्या होता है, एल होता है, एल होता है। तो एल होता है तो एल का हो गया कितना में 12। उसके बाएं फिर जाना है कितना, 4 अक्षर जाना है, उसके बाएं में फिर 4 अक्षर जाना है। तो 4 अक्षर जब जाएंगे हम लोग, पूर्वार्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है और दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, बाएं 4वां अक्षर। तो इसको कोई जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि इसमें 13 ही अक्षर होता है, 13 ही अक्षर होता है। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ ए से शुरू हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह कहाँ तक एम तक जा रहा है। इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 13 ही अक्षर है। हमको दाएं से 15वां अक्षर बोला गया, तो दाएं से 15वां अक्षर जब यहाँ और ऐसे तो दाएं से 15वां अक्षर वो होता है, दाएं से बाएं से 15वां अक्षर हो, दाएं से 15वां अक्षर एल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो उल्टे क्रम में लिखा गया, यहाँ से दाएं से 15वां अक्षर क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, बी हो जाएगा। कहा कि एल का जगह बी ले रहा है, ताकि इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, अब क्या बोला है कि
15 अक्षर के बाई 4वां अक्षर, वो 4 अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 में क्या है, 4 में अक्षर क्या है, या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना इधर भी नहीं लिखते, सिर्फ इतना अक्षर लिखते, बस इसी में मेरा आंसर पता चल जाता, इसी में मेरा आंसर क्या हुआ पता, कंफर्म पता चल जाता, पूरे को लिखने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या है कि वर्णमाला से रिलेटेड पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या प्रथम अध्यांश, द्वितीय अध्यांश या फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, क्या होता है कि क्वेश्चन को फंसाया जाता है कि क्वेश्चन को कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा गया है, फिर बोल रहा है कि उसको बाएं दाएं से गिना रहा है, बाएं से गिना रहा है, उसमें कुछ नहीं। आपको देखना है कि पूर्वार्ध किसको बोलते हैं, उत्तरार्ध किसको बोलते हैं, और जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसी स्टेप को आप सिर्फ लिखिए, आपका आंसर तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।